तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुलझा हनहारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जगन समुझाहत हारा, कही न मानत कोई रे। जुगन जगन समुझावत हारा, कही न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारे खोई रे। सतगुर धारा निर्मल बाहे, बामय काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे और इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा में या फिर आपको कहीं भी लिखना है तो आप इन पंक्तियों की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सब कुछ ढंग से लिख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर पंक्तियां पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। संदर्भ लेते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियां बीजक काव्य संग्रह से उद्धृत हैं, जो कि हिंदी साहित्य के अद्वितीय निर्गुण संत कवि, समाज सुधारक संत कबीर की रचनाओं साखी, सबद और रामायणी का संकलन है। इस प्रकार आप लिख देंगे संदर्भ। आप किसी और अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रसंग की बात करते हैं कि इन पंक्तियों में कबीर ने बात क्या कही है। तो हम देखते हैं कि कबीर क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये पंक्तियाँ हमें अपने सामान्य जीवन में बहुत सुनने को मिलती है कबीर के बारे में। तो इन्हीं सारी पंक्तियों को हम देखेंगे और एक मोटा मोटा हिसाब लगा लेंगे कि क्या कबीर कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में। तो वही हम लिखेंगे प्रसंग के अंदर कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीर स्वानुभूत सत्य को महत्व देते हैं, यानी कि जो खुद के द्वारा अनुभूत किया हो, जिसकी अनुभूति की गई हो, उस सत्य को महत्व देते हैं। किसी के बताए मार्ग पर मत चलो, जो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिसे महसूस किया है, उसे मानो। यानी कि कबीर इस पर जोर दे रहे हैं कि अंधविश्वासी नहीं होना है कि किसी ने कह दिया कि रोज यहाँ पे पानी डालना है तो वहाँ पे पानी आप डाल रहे हो, आपको ये नहीं पता कि क्यों डालना है, उसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, आपको नहीं पता है, तो आप डाले जा रहे हो, ये अंधविश्वास है। लेकिन आपने पता किया कि जो है यहाँ पे डालने का क्या लाभ है, क्या हानि है, तब आप डाल रहे हो, तो ये आप वही है कि जो कबीर कहते हैं कि स्वानुभूति करो तब मानो, तो वही है ये। तो आप लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीर स्वानुभूत सत्य को महत्व देते हैं और धार्मिक कर्म कांडों, वेदों, विधानों का विरोध करते हैं, तथा इन पंक्तियों में कबीर जनमानस को जागृत करते हुए कहते हैं कि वही बात मानो जो आंखों से देखी गई हो, जिसे आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। अर्थात बिना परखे किसी बात पर विश्वास नहीं करने पर जोर देते हुए कबीर कहते हैं कि यहाँ हमारा खत्म हो जाएगा प्रसंग। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, पंक्तियाँ लेंगे और देखेंगे व्याख्या इसका भावार्थ समझेंगे। कबीर कहते हैं कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कि तेरा और मेरा, ये वही वाला है कि आज के टाइम पे बी आर नॉट सेम ब्रो, ये वाला जो मीम चलता है उसी पे, कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कि तुम्हारा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं जो प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, जो महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ, लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द, आत्मा, परमात्मा, उसे मैं कहता हूँ, और तुम वो बात कह रहे हो जो वेदों में लिखी गई, जो पुराणों में लिखी गई, जो किताबों में लिखी गई, हजारों हजारों साल पहले लिख दी गई है, वही मान रहे हो। उस पर प्रश्न नहीं उठाते कि क्या ये सत्य है, क्या इसे मानना चाहिए, ये कितना सत्य है आज के टाइम पे, आज के समय पे, आज के परिप्रेक्ष्य में कितना यथार्थ है, कितना वास्तविक है।
तो वही है कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुलझाहन हारी, तू राखे उलझाई रे। मैं कहता हूँ, मैं ऐसी बात कहता हूँ कि जो सुलझा दे। सुलझाहन हारी मतलब सुलझा दे। मैं सुलझाने वाली बात कहता हूँ, और तुम जो बातें कहते हो वो लोगों को उलझा के रखी हुई है, लोग उसमें उलझे हुए हैं। मैं कहता तू जागत रही हो। मैं सभी को जगाने की बात करता हूँ, मैं तुम्हें जगाने की बात करता हूँ, लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम सोए रहते हो, तुम जागृत नहीं होते, तुम इंसान नहीं बनते, तुम प्रश्न नहीं उठाते। तुम्हें जो एक परिपाटी बनी बनाई परिपाटी मिल गई है, उसी पर चले जा रहे हो। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। और कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो गुरु है वो कहता है कि निर्मोही रहो। क्या रहो? मोह में मत पड़ो, सांसारिक बंधनों में मत बंधो। लेकिन तुम जो है तुम मोह जाते हो, बार बार इस मोह पास में बन जाते हो और सांसारिक माया में लिपटे हुए हो, खोए हुए हो। जुगन जगन समझावत हारा, यानी कि जुग, इस संसार को समझाते हुए युग बीत गया, यानी कि बहुत पर्याप्त समय बीत गया। लेकिन ये जो जगन यानी कि संसार है, ये समझने को तैयार नहीं है, कोई भी मानता ही नहीं है। तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धंधारे खोई रे। कि तू तो उस रंडी यानी कि बेश्या के समान है, जो आवारा घूम रहा है, आवारा घूम रही है। ठीक है, आप चाहे जो ले, जो आवारा घूम रही, आवारा हो गई है, आप उस बेश्या के समान हो गए हैं। और जो अपने अंतर मन की शक्ति है, जो आत्मा है, उसे आप खो दे रहे हो। जो सत्य रूपी शक्ति है, जो स्वानुभूत की शक्ति है, जो मानव होने की शक्ति है, वो सब खो दे रहे हो और बेश्या के समान आवारा बनकर घूम रहे हो। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बा मैं काया धोई रे। आगे कबीर कहते कि जो सतगुरु है, जो सच्चा गुरु है, उसकी जो धारा है वो निर्मल रूप से बह रही है, उसमें अपने शरीर को धुल लो। और जब आप इस प्रकार उसमें अपने शरीर को धुल लोगे, यानी कि अपने आत्मा को, अपने मन को स्वच्छ कर लोगे, तभी कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तभी आप उस गुरु के रास्ते पर चल सकते हो, तभी आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो, उस गुरु को प्राप्त कर सकते हो, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए समस्त संसार व्याकुल है, परेशान है, पोथी पत्रा माया पता नहीं किसमें उलझा हुआ है। तो इस प्रकार ये रही पंक्तियां, ये रही इसकी व्याख्या। अब देख लेते हैं टिप्पणी, क्योंकि टिप्पणी करना तो आवश्यक होता है। तो टिप्पणी देख लेते हैं। आप विशेष टिप्पणी कैसे कर रहे होंगे तो उसको देखिए। भाषा तो वही है जैसे पहले के वीडियो जो बताया गया है कि मिली जुली भाषा है कबीर की, है ना। जैसे देखिए मेरा तेरा, अभी देखिए तेरा एकदम खड़ी बोली का शब्द है ना। मनुआ, अब देखिए मनुआ ये पूर्वी भाषा हो गई, है ना। तो इस तरीके आखिन, कागद, ये सब इसमें कुछ अवधि के शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिली जुली भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है, या सधुक्कड़ी भाषा भी आप कह सकते हैं। और इन पंक्तियों में कबीर जीवन के गहरे पहलुओं को सरल रूप में प्रकट करते हैं तथा आत्मा की शुद्धता व गुरु के मार्ग पर चलने पर जोर देते हैं। सत्य के प्रति आस्थावान रहने की प्रेरणा कबीर इन पंक्तियों में देते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये रही विशेष टिप्पणी। कबीर के बहुत सारे दोहों की ससंदर्भ व्याख्या चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।